हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मूल अधिकार। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट दो क्लासेस से हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। और आज हम आज हम मूल अधिकार में कवर करेंगे अनुच्छेद 23 से और अनुच्छेद 30 तक। और लास्ट क्लासेज में हमने पहली क्लास में तो अनुच्छेद 12 से और 22 तक कवर किया था। फिर सेकंड क्लास में कल हमने अनुच्छेद 22 तक 19 से 22 कवर किया है। और आज हम कवर करेंगे अनुच्छेद 23 से और अनुच्छेद 30 तक। तो हम एक बार आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि भाई आपको वो अनुच्छेद है जो कि याद है या नहीं है। तो हम एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने अनुच्छेद 19 में पढ़ा था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने का अधिकार है, जो कि हमने एक स्टोरी के माध्यम से समझा था। अनुच्छेद 20 में हमने पढ़ा था अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में हमने राइट टू लाइफ के बारे में डिस्कशन किया था। और अनुच्छेद 22 में हमने पढ़ा था कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 23 से और अनुच्छेद 30 को। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 23 और 24 है उसमें है शोषण का अधिकार। और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अनुच्छेद 23 में है शोषण का अधिकार, इसमें है इसमें हम पढ़ेंगे मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो इसमें दिखाया हुआ है कि जो मानव के दुर्व्यापार, इसमें हम जो मानव तस्करी होती है, इसमें जैसे महिला, बच्चे या फिर पुरुष, इन सभी की जो खरीद बिक्री से संबंधित है ये। तो इस पे हमारी जो संसद है उसने अधिनियम लाके 1956 में रोक भी लगाई है। और इसके अतिरिक्त इसमें डिस्कशन किया है जो ये होता है ना बलाश्रम, मतलब बलपूर्वक या फिर आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। इसमें दो तीन बातों पर डिस्कशन किया हुआ है। जैसे एक तो इसमें जो बेगार प्रथा होती है ना, बेगार प्रथा, और एक है जैसे बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी। इसके अतिरिक्त इसमें जो बलात् श्रम होता है ना, बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम। तो बेगार प्रथा का मीन्स होता है कि आपको बिना मेहनताना दिए हुए या फिर बिना मेहनताना या बिना पारिश्रमिक दिए हुए रोजगार करवाना। तो पहले ये होता था, राजस्थान में भी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जो सागड़ी प्रथा है ना, सागड़ी प्रथा या हाड़ी प्रथा देखने को मिलती थी, जिसमें लोगों से, जो मजदूर होते थे, उनसे काम करवा लेते थे और उन्हें बस खाने के लिए दे देते थे और उनको कोई अलग से वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। तो ये है बेगार प्रथा या बंधुआ मजदूरी। अब बलाश्रम में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, उससे उसकी इच्छा के अनुसार, जैसे उसकी तो इच्छा है नहीं काम करने की, लेकिन उसे बगैर इच्छा के काम करवाया जा रहा है, तो इसे हम फोर्स्ड लेबर में मीन्स बलात् श्रम में काउंट करेंगे। बलात् श्रम में जैसे जो हमारी न्यूनतम वेजेस रेट जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, भाई न्यूनतम जो मजदूरी इतनी होनी चाहिए, लेकिन जैसे उससे भी कम मजदूरी दी जाती है तो वो भी बलात् श्रम में काउंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे बेगार, और इसके जो अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी के तहत क्या क्या काउंट करेंगे। तो मानव तस्करी में हम जैसे मनुष्यों की खरीद बिक्री, मनुष्यों की खरीद बिक्री। इसके अतिरिक्त जैसे जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, वैश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन। इसके अतिरिक्त जैसे दास प्रथा होता है, दास प्रथा, और जैसे जो देवदासी प्रथा होती थी, देवदासी प्रथा। तो अब हम देखेंगे जैसे जो
जो मानव तस्करी होती है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? उसके अंतर्गत जैसे मनुष्यों की जो खरीद बिक्री होती है, जो कि जैसा कि हम देखते हैं जितना ज्यादा गरीब एरिया होगा, पिछड़ा होगा, आर्थिक विकास कम होगा, तो वहां पे उतने ही लोगों के जो इकोनॉमिक पावर है उतनी ही कम होगी, उतने ही लोग गरीब और पिछड़े होंगे। तो उन लोगों में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है मानव तस्करी। ये पश्चिम बंगाल में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, बिहार और झारखंड वाले एरिया में ये बहुत ज्यादा मिलती है। इसके अंतर्गत जैसे महिलाओं को, छोटी बच्चियों को मतलब एक सामान की तरह, वस्तु की तरह बेच देते हैं दूसरे इंसानों को। तो ये तो हो गई जैसे मनुष्यों की जो खरीद बिक्री इसमें आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जैसे वैश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त जैसे जो दास प्रथा होती है ना, पहले मुगल काल में भी ये होती थी, सल्तनत काल में भी हमने देखा। तो पहले दासों को पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम चल रहा था। यूरोप में भी जो दास प्रथा है, क्योंकि दासों को खरीद लेते थे और उनसे बलात्श्रम करवाते थे, और उन्हें इसमें इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, क्योंकि उनको खाने के लिए भी बहुत कम दिया जाता था और वेतन भी नहीं दिया जाता था। तो इस टाइप से उनसे जैसे चाय के बागानों में या फिर कुछ भी काम कराते थे तो बलपूर्वक ही कराते थे। तो ये हो गया दास प्रथा। और एक होता है देवदासी प्रथा। इसमें भी जो बच्चियां होती थी उनको उनकी इच्छा के बगैर ही, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं होता था, और उन्हें मंदिरों में दान दे दिया जाता था। तो इस टाइप से वर्तमान में जो हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो संसद है, वो उसने अधिनियम लाके इन सब को बैन कर दिया है। तो जैसे एक अधिनियम है, अब हम इसे देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और संसद में अपनी इस शक्ति के प्रयोग से बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1986 पारित किया है। तो जो इस पे संसद जैसे मूल अधिकारों पे कानून बनाती है, तो वो अनुच्छेद 35 के तहत ही बनाती है। तो उसने जैसे 2 कानून बनाए हैं इस पे। एक तो है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, और दूसरा है महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम। इसके अतिरिक्त जैसे जो मनुष्यों में जैसे महिला, पुरुष, बच्चे, इनकी खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। दास प्रथा, वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया है, जैसे बलात्श्रम, बेगारी और मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगारी और फोर्स्ड लेबर। इन कृत्यों को दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा, बलात्श्रम और बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाया है। स्वेच्छा से किया गया अतिरिक्त कार्य बेगार या बलात्श्रम की श्रेणी में नहीं आता। जैसे अगर हमने अपनी इच्छा से जैसे मजदूर अपनी इच्छा से कोई अतिरिक्त काम करता है तो उसे बेगार या बलात्श्रम में काउंट नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि इसके लिए जो कानून आया है वो अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 के तहत इसको बैन किया हुआ है। इसके अतिरिक्त बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम भी आया है। तो इस टाइप से बलात्श्रम में आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता या न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य करवाना आदि भी सम्मिलित है, किंतु जनहित में राज्य अनिवार्य सेवा ले सकता है। राज्य इसके बदले में वेतन देने हेतु बाध्य नहीं है, लेकिन धर्म, मूल, वंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य द्वारा। अब जैसे हम देखेंगे कि भाई नॉर्मल एक व्यक्ति होता है तो वो तो दूसरे व्यक्ति से काम लेता है, तो उसे हम बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी या बलात्श्रम में काउंट करते हैं। लेकिन जैसे कि हमें ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि क्या राज्य जो हमारा स्टेट है वो भी क्या हमसे इस टाइप के काम करवा सकता है? क्या वो भी हमसे जनहित में कोई कार्य करवा सकता है? तो जो स्टेट होता है हमारा राज्य, वो भी जनहित में हमसे अनिवार्य सेवा ले सकता है। उसमें 2 तरह की सेवाएं हैं, या तो एक तो होती है सामाजिक सेवा और एक जैसे सैन्य सेवा। अब जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे कोई युद्ध सीमा पे कोई
युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध छिड़ गया तो हमारे जो राज्य है, हमारा स्टेट, उसको नागरिकों की जरूरत पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, तो वो बोल सकता है, कह सकता है कि भाई जो पुरुष है वो इधर युद्ध में आके और सहयोग करें देश का। तो इसमें वो बाध्य नहीं है कि, बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि वो धन दे, कोई वेतन प्रोवाइड करे अपने नागरिकों को। इसी टाइप से जैसे कल को हमसे हमारे प्रधानमंत्री बोले कि कल ऐलान करे वो कि कल भाई स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और उसके तहत आपको कल सुबह 7 बजे से 8 बजे तक झाड़ू लेके आना है और रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड, इन सब की सफाई करनी है। तो इसमें हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑल सभी नागरिकों के लिए घोषणा की हुई है और ये जनहित में कार्य है। तो इस टाइप से, और इसका वेतन भी देने के लिए सरकार कोई बाध्य नहीं है। इस टाइप से राज्य चाहे तो जनहित में नागरिकों से कार्य करवा सकता है। तो ये हमने देखा अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त जो संरक्षण है राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। ये राज्य, स्टेट और पर्सन दोनों के विरुद्ध प्राप्त है ये अनुच्छेद 23। इस टाइप से हमने अनुच्छेद 23 कवर किया जिसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम की बात की गई है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 24। उससे पहले हम अनुच्छेद 23 से संबंधित कुछ कानून है उनको कवर करेंगे कि जैसे जो जेल में व्यक्ति होता है कि क्या वो भी जैसे उससे भी हम जनहित में कार्य करवा रहे हैं या फिर उसको मजदूरी देते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, दीना वनम भारत संघ 1983। इसमें कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैदी होते हैं वो जैसे जेल में काम करते हैं तो उनको अपनी मजदूरी के, उनको तो भाई अपनी उचित मजदूरी पाने का हक है। तो ये देखा हमने दीना बनाम भारत संघवाद 1983। इसके बाद बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984। यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि क्या किसी स्थान पर श्रमिकों से बलात् श्रम किया जा रहा है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद है जैसे दीना चौधरी वर्सेस एमपी 1984। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना ही नहीं है बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी है। तो जो ये नीरजा चौधरी का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई बंधुआ मजदूरों को मुक्ति नहीं कराना बल्कि उनका पुनर्वास भी करना है। तो पुनर्वास के लिए भी सरकार बहुत सारे काम कर रही है, जो बंधुआ मजदूरी से जिन मजदूरों को मुक्त करवाया जाता है। तो इस टाइप से हमने आर्टिकल 23 को देख रहे हैं। अब देखेंगे हम आर्टिकल 24 को। इसमें क्या है, तो इसमें भी जैसे 14 वर्ष के से जो कम आयु के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए है ये कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, खानों में या परिसंकट में जो नियोजन होता है ना, उनमें नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि जैसे इसके लिए एक एक्ट भी लेके आए, इसके लिए एक एक्ट भी लेके आए। एक ये है 1906 में आया था ये एक्ट, चाइल्ड लेबर से संबंधित बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम आया है 1906 में। बाल श्रम अधिनियम और ये 1986 में आया था फर्स्ट में। फिर इसमें 2016 में अमेंडमेंट किया गया, 2016 में संशोधन किया गया और जो बच्चे होते हैं ना 14 वर्ष से छोटे, उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो होता है बालक और एक किशोर में। बालक और किशोर में डिवाइड कर दिया। जो 14 वर्ष से छोटे होते हैं ना, 14 वर्ष से कम आयु के, ये तो है बालक। और जो 14 वर्ष से और 18 वर्ष के बीच में है, 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है, ये है किशोर। जो बालक है, बालकों को तो सभी कार्यों से प्रतिबंधित कर दिया गया कि भाई बालक है, ये व्यावसायिक कोई भी काम नहीं कर सकते, व्यावसायिक कार्य
नहीं कर सकते, बैन कर दिया। और लेकिन जी ये जो पारिवारिक गतिविधियां हैं, पारिवारिक व्यवसाय है, पारिवारिक 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 व्यवसाय में काम कर सकते हैं, पारिवारिक व्यवसाय में भाग ले सकते हैं। लेकिन जो किशोर हैं ये ओनली जो खतरनाक कार्य है ना, खतरनाक कार्य, उसके लिए निषेध किया गया। ये बाल श्रम एक्ट लाया गया 1986 में, और इसमें 2016 में संशोधन किया। और जो 14 वर्ष से छोटे बच्चे हैं इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो बालक और एक किशोर। जो 14 वर्ष से छोटे हैं इनको तो बालकों की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन जो 14 वर्ष से बड़े हैं और 18 वर्ष से छोटे हैं, 14 से 18 वर्ष के बीच में है, इनको किशोर की कैटेगरी में रखा गया। और जो बच्चे थे, जो बालक थे 14 वर्ष से छोटे, उनके लिए तो बोला गया कि भाई वो तो किसी भी व्यवसायिक गतिविधि में काम ही नहीं करेंगे। जो बालक है वो तो उनसे तो आप कुछ काम करा ही नहीं सकते, किसी भी गतिविधि, व्यवसायिक गतिविधि नहीं करा सकते। लेकिन उनसे आप जैसे परिवार का आपका कोई पुश्तैनी काम है, जैसे कि आप पीछे से चूड़ी बनाते हो, आपकी कई पीढ़ियां निकल चुकी और आपका चूड़ी बनाने का व्यवसाय है, या फिर जैसे छोटा मोटा घरेलू कोई काम, जैसे फूलों की माला बनाता है आपका परिवार, तो इस टाइप के से जो घरेलू कार्य है ना, उनमें आप मदद ले सकते हो बच्चों की। तो उनके लिए बच्चों को छूट दी गई। और अब जैसे हम देखते हैं, जैसे कि हम आम नॉर्मली देखते हैं, होटलों पे जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे, जो छोटू होता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो काम करते रहते हैं, चाय वगैरह पकड़ाते रहते हैं, या नाश्ता या बर्तन धोने का काम होता है, तो उनके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वो बाल श्रम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो बच्चे जैसे अनाथ होते हैं या फिर बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो बहुत कम पैसे में काम करने के लिए आ जाते हैं। इसी टाइप से जो महिलाएं होती हैं, जिनके आगे पीछे कोई होता नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब होती हैं, इस टाइप से वो कार्य करती हैं। अब जो किशोर हैं, किशोर होते हैं जैसे 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के, 14 वर्ष से बड़े और 18 वर्ष से छोटे। अब जो किशोर है ना, ये सारे कार्य कर सकते हैं भाई, ये व्यवसायिक गतिविधियां खूब कर सकते हैं। लेकिन इनको बोला गया कि भाई जो डेंजरस कार्य है, जैसे कि भाई कोई डेंजरस कार्य, जैसे कोई खनन का हो गया, या फिर जैसे कोयले की खदानें हो गई। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी इससे रिलेटेड, जिसमें दिखाया गया था कि जैसे झारखंड की जो कुछ कोयला खदानें हैं, उनमें पानी भर गया था, तो जो कुछ मजदूर है वो उस पानी में ही डूब गए थे, और वो उनमें से काफी सारे मजदूरों की तो मौत हो गई, और कुछ मजदूरों को बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद निकाला गया था। तो इस टाइप से बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। तो जैसे कोई डेंजरस जो कार्य है, कोई खनन हो गया, विस्फोटक गतिविधि हो गई, या फिर जैसे खदानें हो गई, इस टाइप से कार्य, इस टाइप के जो कार्य है उनके लिए किशोरों को बैन किया गया है। बाकी ये व्यवसायिक गतिविधियां कर सकते हैं। इस टाइप से हमने अनुच्छेद 24 देख रहे हैं कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको खतरनाक कार्य और डेंजरस जो भी परिसंकट में नियोजनों में नहीं लगाया जाएगा। अब हम इसे को और कवर देखते हैं अच्छे से। अनुच्छेद 24 में है बच्चों को कारखानों इत्यादि में नियोजित करने का निषेध। तो इसके लिए बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 2016 आया, और इसमें यही बात कही गई जो कि मैंने आपको समझाई थी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधि है उसमें नियोजन का निषेध करता है ये, किंतु पारिवारिक व्यवसाय में जो पुश्तैनी कार्य है उसमें बच्चे हाथ बटा सकते हैं। यह संशोधन अधिनियम किशोरों के लिए 14 से 18 वर्ष की आयु के जो खतरनाक व्यवसायों में नियोजन का प्रतिषेध करता है। अब जैसे न्यायालय आदेश द्वारा इसके तहत क्या क्या काम हुआ है। न्यायालय आदेश द्वारा एक तो जो बाल श्रम पुनर्वास कोष है इसका गठन क्या हुआ है, एक तो बाल श्रम पुनर्वास कोष का गठन किया गया है, एक जो बाल आयोग है ना उसका भी गठन किया है। और जो उल्लंघन पर, जैसे ये जो हमने अभी बाल श्रम जो एक्ट पढ़ा था, बाल श्रम निवारण जो अधिनियम पढ़ा था, उसमें अगर आपने उसका उल्लंघन किया तो आपको कितने रुपए का जुर्माना है या कारावास की सजा है। तो इसमें हमें
20,000 से 50,000 रुपए का तो जुर्माने की बात की गई है और 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई वापस से उल्लंघन करता है, इसका दोहराता है इसको, लेकिन तो फिर उसको उसकी सजा भी बढ़ जाएगी, 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में सजा हो जाएगी और जो उसका जुर्माना है वो सीधे 50,000 से कम नहीं होगा। जैसे कारावास 6 माह से 2 वर्ष और जो जुर्माना है वो 20,000 से 50,000 रुपए। इसके बाद जैसे अपराध को दोहराने पर कारावास 1 से 3 वर्ष और इस अनुच्छेद द्वारा अधिरोपित निषेध आत्यांतिक है, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। इसके लिए एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ के मामले में जो पंथ निरपेक्षता है उसको संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। जो एसआर बॉम्बे जो वाद है, इसमें जो पंथ निरपेक्षता है उसको जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा दी गई थी केशवानंद भारती केस में, उसके तहत मूल ढांचे में शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे कि इस टाइप से हमने अनुच्छेद 24 को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अनुच्छेद 23 और 24 समझ आ गया होगा। और अब हम देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है बच्चों? इसमें अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसे अनुच्छेद 25 है, इसमें क्या है? इसमें है जैसे अंतःकरण की या धर्म को मानने, आचरण करने या उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। तो हम देखते हैं कि जैसे धर्म अंतःकरण क्या होता है, तो हम इसमें जैसे कुछ टर्म दे रखी है, हम इन्हें समझेंगे और उसके बाद अनुच्छेद 25 हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें जैसे धर्म है तो धर्म को मानने का अधिकार, आचरण करने का अधिकार, उस टाइप के आप प्रैक्टिस करने का अधिकार और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार। तो धर्म, इसके तहत हम देखेंगे जैसे धर्म को मानने का, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो अंतःकरण, ये टर्म दे रखी है कंसाइंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसाइंस। इसका मीन्स है जैसे हम आत्मा से जो हमारा अंतःकरण है, हमारी जो आत्मा से हम धर्म को किस रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि हमने कोई सा भी धर्म स्वीकार कर रखा है, लेकिन जैसे अब सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कोई मुस्लिम है तो जरूरी नहीं है कि वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, या फिर कोई हिंदू है तो जरूरी नहीं है कि वो हर दिन पूजा पाठ को प्रैक्टिस में ला रहा है। तो इस टाइप से जैसे सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई किस टाइप से अपने इष्ट को मानता है। जैसे जो हमारी जो मीराबाई थी, जो वो उन्होंने जो अपने जो भगवान श्री कृष्ण जी है, तो उनको किस टाइप से, उनको अपने प्रियतम के रूप में अपना इष्ट माना, अपने पति के रूप में उन्होंने उनकी पूजा की। और जैसे हमारे जो रामकृष्ण परमहंस हैं जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने अपनी जो पत्नी है उनको ही उनमें ही उन्हें मां शारदा, ये जो देवी का जो मतलब अब जो उनको ही उन्होंने एक देवी के रूप में पूजा की। तो इस टाइप से सबकी अपनी श्रद्धा होती है। तो इसमें यही दे रखा है कि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि आपका अंतःकरण क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है, उस टाइप से सब लोग अपने अपने इष्ट को स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद है इसको मानने का अधिकार, कि सबको भाई मानने का अधिकार है, कोई किस रूप में मानता है। फिर इसके बाद है आचरण करने का अधिकार, कि उसको प्रैक्टिस में लाने का अधिकार। जैसे कि हमने अभी देखा था कि भाई कोई किस टाइप से कोई पूजा करता है, कोई जैसे पक्षियों को खाना खिला के या फिर उनको दाना चूगा डाल के ही खुश रहता है कि भाई मेरे लिए तो यही सच्चा धर्म है। इसके बाद जैसे प्रचार प्रसार का अधिकार, तो हम देखते हैं जो हमारे समय समय पे बहुत सारे जो धार्मिक सम्मेलन होते रहते हैं, या फिर टीवीओ पे भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता रहता है, जो धर्म गुरु बैठ के अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। तो इस टाइप से वो धर्म का प्रचार प्रसार ही कर रहे होते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा जो ये आर्टिकल 25 है, इसमें जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है, धर्म को मानने का अधिकार, आचरण करने का और प्रचार प्रसार करने का।
अब जैसे जो शब्द है, हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। तो जैसे जो हिंदू धर्म है इसके अंतर्गत कौन कौन से धर्म आते हैं? बौद्ध, जैन और सिख धर्म। क्योंकि इन तीनों धर्मों की उत्पत्ति भारत जैसे सनातन देश में से ही हुई है, क्योंकि हमारा देश एक सनातन देश है और इसमें जैसे बौद्ध धर्म है तो महात्मा बुद्ध भी अपने इंडिया में ही उनका जन्म हुआ और उन्होंने इस धर्म को यहीं से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद जो जैन धर्म है तो महात्मा जो इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, वो भी इंडिया से ही थे। और जो हमारे जो महावीर स्वामी है तो इस टाइप से जैन धर्म की उत्पत्ति भी इंडिया से ही हुई है। और जो सिख धर्म है, सिख धर्म के जो गुरु नानक देव है या फिर गुरु गोविंद सिंह जी हैं, सब इंडिया के ही हैं, इसलिए हिंदू धर्म के अंतर्गत इन्हीं को ही इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जैसे सीमाएं इसकी क्या क्या है? आर्टिकल 25 की इसकी सीमा है लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर और अन्य मूल अधिकार। तो जैसे कि हम देखेंगे जो आर्टिकल 25 है ना, जो धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता या फिर धर्म को किस टाइप से मानेंगे इसकी स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। तो इसमें हम किस किस टाइप से, इसकी कुछ सीमाएं हैं या अबाध नहीं है, तो इसकी सीमाएं क्या क्या है? जैसे एक तो है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के हित में, लोक व्यवस्था के हित में हम इस पे कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे एक जुलूस जा रहा है, लोगों का कोई जैसे एक जुलूस निकल रहा है, धार्मिक जुलूस है ना, और पुलिस को संभावना है कि भाई कुछ आगे जाके कुछ जातियां रहती हैं और जो कि इसका विरोध भी कर रही है, तो आगे जाके कुछ दंगा फसाद होने की संभावना है, तो पुलिस उसको इस आधार पर रोक सकती है कि भाई इससे क्या है, हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है ये डिस्टर्ब होगा, लोक व्यवस्था खतरे में है, तो इस आधार पर इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और नैतिकता के आधार पर भी इस पे कुछ जो प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे स्वास्थ्य के आधार पर हमने देखा था कुछ समय पहले जो सुप्रीम कोर्ट था उसने दिवाली पे पटाखों को बैन कर दिया था, लेकिन वो तो पटाखे जलाना तो दिवाली पे हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे वो हेल्थ के आधार पर कि भाई लोगों के हित प्रभावित हो रहा है, लोगों की स्वास्थ्य को प्रॉब्लम हो रही है, तो इस आधार पे पटाखों को बैन कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त जैसे हमने कोरोना में देखा था, कोरोना में जो मुस्लिम थे उनको मस्जिदों में जाना बैन कर दिया था और मंदिर मस्जिदों में लगभग हिंदू मुस्लिमों को सबको जाना बैन कर दिया था। तो वो किस आधार पे किया था? वो किया था स्वास्थ्य के आधार पर, हेल्थ के आधार पर। जो अनुच्छेद 25 है इस पे कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और जैसे अन्य हमारे अदर जितने भी मूल अधिकार है, यदि उनको भी कोई दिक्कत हो रही है, उनका भी कोई हनन हो रहा है इसकी वजह से, तो भी इस पे हम कुछ रोक लगा सकते हैं। इस टाइप से हमने देखा कि 4 आधार है जिससे अनुच्छेद 25 पे रोक लगाई जा सकती है। वो है लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर और अन्य मूल अधिकारों के आधार पर। इसके बाद जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, स्टेनिस्लाव वर्सेस एमपी वाद 1977। इसमें पारित किया गया कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते रहते हैं और आजकल हम इन्हें इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आरपीएससी का नया ट्रेंड है, उसमें आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है ये पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो जैसे हमने अनुच्छेद 25 देखा तो हमें इससे ये समझ में आया कि कोई भी इंसान है वो 18 वर्ष का होने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी के द्वारा कोई बाध्य नहीं कर सकता कि धर्म परिवर्तन के लिए। तो इसमें यही कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भाई आपको तो धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन आप इस टाइप से किसी को बहला फुसलाकर या फिर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। वो खुद कोई करना चाहे तो कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एक केस और है, जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य 2003 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने का वाला राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक है और उससे अनुच्छेद 25 का
उल्लंघन नहीं होता। तो उस ये वाद है जिसमें जो चुनाव के लिए एक अधिनियम बना था, उसमें कहा गया था कि भाई 2 से अधिक बच्चों वाले जिन व्यक्तियों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। तो इसके से संबंधित याचिका लगाई गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, कानून कि ये कानून तो संवैधानिक है और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होता इससे। इसके बाद है इंडियन यंग लवर्स एसोसिएशन और केरल राज्य 2018 शबरीमाला मंदिर मामले से संबंधित याचिका। ये इसमें सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है। यह प्रथा संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 14, 15, 19, 1 और 25 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन थी। अतः सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में सभी आयु की महिलाओं को प्रवेश कर पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद इस टाइप से हमने अनुच्छेद 25 को कवर किया है। अनुच्छेद 25 के तहत हमने कवर किया है जो अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में देखा। आप सभी को समझ आ गया होगा, हमने इतने इजी तरीके से इसको समझा है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक ट्रस्ट से संबंधित है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, वह प्रशासन का अधिकार है और धार्मिक कार्यक्रमों के प्रबंधन का अधिकार है। इसके तहत धार्मिक उद्देश्य के लिए चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है और विधि के तहत संपत्ति की प्रशासन करने का अधिकार है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। मीन्स इसमें जो धार्मिक ट्रस्ट बनाने की बात की गई है कि भाई आप क्या कर सकते हो, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो इसके तहत, और उसके तहत उसका प्रशासन भी कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जैसे धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल और अचल संपत्ति भी अर्जित कर सकते हो, उसका प्रशासन कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे चल और अचल संपत्ति क्या होती है। तो अचल संपत्ति होती है जैसे जो भी जैसे भवन होते हैं जिनको हम ले जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह पर, और चल संपत्ति जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक्स हैं तो उनको जैसे बहुत कम पैसे में लोगों को प्रोवाइड किया जाता है कि भाई सभी लोगों की पहुंच हो। तो इस टाइप से चल और अचल संपत्ति अर्जन का अधिकार, लेकिन ये विधि के दायरे में आप संपत्ति का प्रशासन कर सकते हो। इस टाइप से अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार और उनके प्रशासन का अधिकार, धार्मिक ट्रस्ट और धार्मिक उद्देश्यों के लिए चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, उसके प्रशासन का अधिकार। इस टाइप से ये है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 की सीमाएं क्या है? जिस टाइप से हमने अनुच्छेद 25 में कुछ लिमिटेशंस देखी थी, कुछ बातें देखी थी जिनके आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसी टाइप से अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 26 में है लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की। इससे आपका पब्लिक ऑर्डर है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नैतिकता पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और जो पब्लिक हेल्थ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन 3 आधारों पे वरना प्रतिबंध लगाया जा सकता है इस पे। अब हम देखेंगे इस उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक संप्रदायों के लिए 3 शर्तें रखी है। जैसे कौन कौन सी शर्तें हैं? ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, इनका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने जो रामकृष्ण मिशन है और आनंद मार्ग को धार्मिक संप्रदाय माना, और जो अरविंदो समाज को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो रामकृष्ण मिशन है और जो आनंद मठ है इसको तो धार्मिक संप्रदाय में शामिल किया है, और जो अरविंदो समाज है इसको धार्मिक संप्रदाय में शामिल नहीं किया। अब जो सरना धर्म है, सरना धर्म के लिए मांग, झारखंड, ओडिशा, असम सहित 5 राज्यों के लिए विभिन्न जनजातीय समुदायों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार उनके धर्म को सरना के रूप में मान्यता दे। सरना धर्म ये क्या है? प्रकृति पूजा की
अवधारणा पर आधारित है। एक धर्म है शरणा धर्म। ये आदिवासी जो इलाके हैं जैसे झारखंड, ओडिशा, असम सहित 5 राज्यों ने इसके लिए डिमांड की थी कि भाई जो शरणा धर्म है इसको सरकार क्या दे, मान्यता दे। तो झारखंड सरकार ने तो शायद इस पे चर्चा चल रही है, मान्यता शायद दे भी दी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी इसको कोई मान्यता नहीं दी है। और ये प्रकृति पूजा की अवधारणा पर आधारित धर्म है। इस टाइप से हमने इसे देखा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 में है कि जो राज्य है किसी भी धर्म के विकास के लिए टैक्स नहीं लगाएगा। क्या नहीं करेगा? टैक्स नहीं लगाएगा। कि भाई किसी भी पहले क्या होता था, जैसे हमने मुगल काल में देखा था या फिर सल्तनत काल में देखा था कि जो धार्मिक, कि भाई एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स लगाए जाते थे, बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे। जैसे मुस्लिम धर्म को, जिससे कि हिंदू लोगों पे लगाए जाते थे, जिससे कि ये लोग धर्म कन्वर्ट कर ले अपना और इनको कुछ फायदा मिल जाए और ये मुस्लिम धर्म में आ जाए। इस टाइप से काफी लोगों को उस टाइम पे धर्म परिवर्तन हुआ था। तो वर्तमान में है कि भाई किसी भी धर्म के विकास के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जैसे हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, जैसे मंदिर गए तो मंदिर में जाके हमने तो वहां पे जैसे गाड़ी पार्किंग की या फिर जैसे हमने अपनी स्लीपर्स खोली तो उनके लिए जैसे कुछ शुल्क या फीस, जैसे गाड़ी पार्किंग के लिए कुछ फीस लगाई जाती है, कुछ शुल्क लिया जाता है हमसे। तो वो क्यों, वो टैक्स नहीं है, वो शुल्क है। वो क्यों लिया जाता है? एक प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं हमको, वो उसके बदले में हमसे शुल्क लिया जाता है। तो शुल्क क्या होता है और टैक्स क्या होता है? तो टैक्स तो वो होता है जिसके बदले में कोई जरूरी नहीं है सरकार हमें एक प्रॉपर सेवा दे, वो दूसरे कार्यों में भी टैक्स के पैसों को लगा सकती है। लेकिन जैसे हम एक प्रॉपर फीस भरते हैं या प्रॉपर शुल्क देते हैं तो उसमें तो क्या है कि हमें एक प्रॉपर, उसके बदले में एक प्रॉपर सेवा मिलती है। तो इस टाइप से शुल्क लिया जा सकता है लेकिन टैक्स नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 27 में है राज्य किसी धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं लगा सकता, टैक्स नहीं लगाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव के लिए किया जा सकता है। हालांकि धार्मिक स्थान से जुड़ी गैर धार्मिक गतिविधियों पर शुल्क लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है, न कि शुल्क लगाने का। मतलब शुल्क तो लगाया जा सकता है लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण का निषेध करता है कि भाई जो राज्य है, जैसे हमारा जो भारत देश है, इसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा कोई भी राज्य धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो कि हमने जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में ऐड किया था। और हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सबके अपने धर्म है। मतलब ये एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, उन्होंने अपना एक राजकीय धर्म घोषित किया हुआ है। तो जो भारत देश है वो किसी भी धर्म के विकास के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, स्पेशल टैक्स नहीं लगा सकता और ना ही किसी धर्म के डिग्रेडेशन के लिए, अवनति के लिए टैक्स लगाएगा। तो इस टाइप से ये देखा हमने आर्टिकल 27। अब है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में है कि जैसे जो राजकीय शिक्षण संस्था है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और जैसे जो धार्मिक जो शिक्षण, जैसे धार्मिक कहीं पे शिक्षा दी जा रही है तो आप उसे मतलब उस कक्षा में बैठने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। और जो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। या फिर जैसे प्राइवेट जो शिक्षण संस्थाएं हैं, प्राइवेट जो विद्यालय हैं जो इसी पर्पज से स्थापित की गई है कि भाई धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से ही स्थापित की गई है। जैसे मदरसे होते हैं या फिर जैसे कोई हिंदुओं में भी जैसे कुछ संस्थान है जो कि धार्मिक शिक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं, तो इनमें ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो राजकीय शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और कोई बाध्य भी नहीं कर सकता कि आप इन क्लासेस में बैठोगे जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। तो इस टाइप से हमने देखा कि अनुच्छेद 28 में है धार्मिक शिक्षण की कक्षा में उपस्थित ना होने का अधिकार। सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, निजी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
राज्य द्वारा पोषित है। ये क्या है? ये राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा प्रशासित एवं धर्म विशेष के लिए स्थापित की गई संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कि भाई कुछ स्टेट एफिलिएटेड स्कूल्स होती है जो कि राज्य जिनमें सहायता देता है, या फिर कुछ जैसे सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स भी हमने देखी हैं जिनमें जिनमें कुछ पार्टिसिपेशन स्टेट का होता है, राज्य का होता है, और कुछ प्राइवेट संस्थाओं का होता है। तो इनमें भी अगर ये धार्मिक उद्देश्य से स्थापित की गई है तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा प्रशासित एवं धर्म विशेष के लिए स्थापित की गई संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस टाइप से अब ये हो गया, इस टाइप से हमने देखा शिक्षा का धार्मिक जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमने इसे कवर किया है। और आप सभी को समझ आ गया होगा, हमने इसे इतनी इजी वे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 29 और 30 में क्या है। अनुच्छेद 29 और 30 में है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। किसका अधिकार है स्टूडेंट्स? इसमें अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का। अब जैसे जो अनुच्छेद 29 और 30 है इनमें अल्पसंख्यकों की बात की गई है, ये मुख्यतः अल्पसंख्यकों के लिए है ये अधिकार। तो हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अनुच्छेद 29 में है शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। देखो अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्प का मीन से अल्प जो कम है, और संख्यक का मीन से संख्या में, संख्या में। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है जो कि संख्या में कम है तो वो है अल्पसंख्यक। अब जैसे हमने जो हमारी 2011 की जनगणना है उसमें देखा था कि हमारा जो भारत देश है इसमें लगभग 80% तो हिंदू आबादी है और जो लगभग 14% के करीब जो मुस्लिम आबादी है। इसके अतिरिक्त जैसे सिख, ईसाई, जैन वगैरह जो भी अदर हैं वो सब आ जाएंगे। तो इस टाइप से जो भाई 80% के करीब तो क्या है? हिंदू आबादी, हिंदू आबादी है, और जो लगभग 14% के करीब मुस्लिम आबादी, और बाकी सभी इससे कम कम है जैसे जैन, सिख, बौद्ध। तो इस टाइप से अब ये तो बहुसंख्यक हो गए खुद ही। अब अल्पसंख्यक तो सीधे से निकल के आगे भाई जिनकी संख्या कम है, तो जैसे मुस्लिम, ईसाई, जैन ये सभी अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। तो इस टाइप से हमने एक एक्ट लेके आए 1992 में 1992 में एक एक्ट लेके आए, माइनॉरिटी एक्ट, अल्पसंख्यक अधिनियम। संसद एक एक्ट लेके आई, अल्पसंख्यक अधिनियम, अल्पसंख्यक अधिनियम। इसमें क्या था? जो 5 धर्म है, अल्पसंख्यक अधिनियम के तहत जो 5 धर्म है उनको इसमें इंक्लूड किया गया। एक तो है जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। 1, 2, 3, 4 और 5। जो 1992 में जो हम माइनॉरिटी एक्ट लेके आई थी हमारी संसद, उसमें जो 5 धर्म थे जो कि अल्पसंख्यक धर्म है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, इन 5 को हमने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। लेकिन जैसे 2014 के करीब चुनाव थे तो सरकार ने जो जैन धर्म है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया। इस टाइप से हमारे वर्तमान में 6 जो धर्म है उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है। तो छठा कौन सा है? जैनों को ये दर्जा दिया गया है बाद में। इस टाइप से हमने देखा कि कौन कौन से धर्म है जो कि जिन्हें माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है, इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं इसके तहत।
अब जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, क्या संविधान में इसको परिभाषित किया गया है? तो अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया हुआ। दो तरह के अल्पसंख्यक होते हैं, एक तो होता है भाषाई, धर्म और भाषा के आधार पर इन्हें डिवाइड किया जाता है। एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक और एक होता है भाषाई अल्पसंख्यक। तो इंडिया में मुख्यतः जो धार्मिक धर्म के रूप में इनको मान्यता दी है, धार्मिक अल्पसंख्यक मिलते हैं इंडिया में। भाषाई अल्पसंख्यक को परिभाषित भी नहीं किया हुआ और इंक्लूड भी नहीं किया। तो ये हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख है, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक और एक है भाषाई अल्पसंख्यक। तो हमने धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी है, हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया हुआ। इसके अतिरिक्त जैसे धार्मिक जो अल्पसंख्यक है, संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो अधिनियम 1992 में 6 धर्मों को अल्पसंख्यक की मान्यता दी है। वो ये जो हमने अभी डिस्कस किया था, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और सिख धर्म। अब जो भाषाई अल्पसंख्यक है, इसको ना ही तो संविधान में और ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया। इंडिया में हमने धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक रूप से जो माइनॉरिटी है उनको शामिल किया है। अब हम देखेंगे इसके जो प्रॉपर अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 में क्या है और 30 में क्या है। इसमें है अनुच्छेद 29, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। जो आर्टिकल 29 है ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये दोनों के लिए है। लेकिन जो आर्टिकल 30 आएगा वो केवल और केवल माइनॉरिटी के लिए है। किसके लिए है स्टूडेंट्स? वो केवल और केवल जो हमारे अल्पसंख्यक है उनके लिए है। तो अनुच्छेद 29 हम देखते हैं, इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है और राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। कि भाई राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं हैं, उनको ना तो धर्म, भाषा, जाति, मूलवंश के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इन 4 आधारों को हमें अच्छे से याद रखना है। धर्म कौन कौन से है? धर्म, मूलवंश, जाति, ये तीनों तो हमने जो धर्म जलज पढ़े थे ना, उनमें से फर्स्ट के 3 है कि धर्म, मूलवंश, जाति, 3 ये है फर्स्ट के। और इसमें जो नया जुड़ा है वो है लैंग्वेज, भाषा। भाषा के आधार पर किसी भी जो भारतीय नागरिक है उसको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और उसमें फर्स्ट में भी यही है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, बोली, भाषा और लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है, तो कोई भी अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, उसको अपनी बोली को, अपनी भाषा को या फिर अपनी जैसे कल्चर है, कल्चर में जैसे पहनावा आ गया, खान पान आ गया, रहन सहन आ गया, उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार सभी को है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। अपनी बोली, भाषा, पहनावा, खान पान हमारी ये कल्चर है और इसको तो हम प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है वैसे भी। तो इस टाइप से आपने देखा कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है और राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में किसी भी नागरिक को, ये 4 आधार हमें याद करने, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय ने इस अनुच्छेद के संबंध में कहा कि ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। जैसा कि सामान्य माना जाता है, नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी इसमें शामिल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था
कि ये ओनली अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये अल्पसंख्यक हमारी माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए है। भाई दोनों ही अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि, बोली को दोनों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। दोनों कोई धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर किसी भी संस्थाओं में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों के लिए है, माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों के लिए है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी इसमें शामिल है, कि भाई आप अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें भाषा के लिए आंदोलन भी कर सकते हो। तो ये इसी के तहत अधिकार दिया हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इससे रिलेटेड था एक रंगनाथ मिश्रा आयोग। कौन सा आयोग है स्टूडेंट्स? ये है रंगनाथ मिश्रा आयोग। इसे आधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है इसे? जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है, हम अल्पसंख्यकों के दो ही आधार है, धर्म और भाषा, तो इनके लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है रंगनाथ मिश्रा आयोग को। इसकी रिपोर्ट आई है 2007 में। इसमें इसने सिफारिश की कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग कर देना चाहिए, साथ ही इसे अनुसूचित जनजातियों की तरह धर्म तटस्थ बनाया जाना चाहिए। इस टाइप से ये रंगनाथ मिश्रा आयोग ने सिफारिश की थी, जो कि हमने अभी देखी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 30। तो अनुच्छेद 30 में क्या है? इसमें है कि भाई जो धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है, ये ओनली माइनॉरिटी के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 30। इसमें इन्होंने कहा है कि भाई आप अपने जो शिक्षण संस्थाओं की, अपनी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो और उनका प्रशासन भी कर सकते हो। भाई उनको एडमिनिस्ट्रेट करोगे, उनका मैनेजमेंट भी आप ही करोगे। तो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें आर्टिकल 31 में है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा, कि भाई जो धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है वो अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, उनको प्रशासन भी कर सकते हैं। तो कैसे? जैसे मदरसों की, जैसे कि हमने देखा हमारी माइनॉरिटीज के होते हैं शिक्षण संस्थान, इसमें जैसे मुस्लिमों में मदरसे होते हैं जिनको राज्य भी सहायता देता है ना, तो वो अपने उनका खुद उन संस्थानों की स्थापना करते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेट भी करते हैं, उनका प्रशासन भी चलाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आर्टिकल 31D, इसमें है अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित जो शिक्षण संस्था है उसकी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के समय क्षतिपूर्ति की रकम इतनी हो कि जिससे अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में कोई कमी ना हो। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया है इसमें, कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित जो शिक्षण संस्था है उसको संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के समय, कि भाई उसका अनिवार्य अधिग्रहण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसकी जो मुआवजे की रकम है वो इतनी होनी चाहिए, जो क्षतिपूर्ति की रकम है इतनी हो कि जिससे अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में कोई कमी ना हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि राज्य जब शिक्षण संस्थाओं में को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, राज्य जब शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है तो उपयुक्त संस्थाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कि भाई राज्य जब शिक्षण संस्थाओं को कोई भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है तो उस टाइम राज्य जो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। उनको बराबर से जो भी इनके अधिकार क्षेत्र में जितना भी पैसा आता है, जितनी भी वित्तीय सहायता राज्य द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, वो उन सबका फायदा इनको भी मिलता है। इनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। यह अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, ना कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ दिया जाए। ये केवल इसलिए है कि भाई अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यकों के बराबर आ सके, उनको बहुसंख्यकों से ऊपर लाने के लिए नहीं है, ना ही उनसे ज्यादा लाभ देने का इसका कोई औचित्य है। इसके बाद है भारत में 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक का निर्धारण अखिल भारतीय स्तर के आधार पर होगा, ना कि राज्य के आधार पर। फिर इससे रिलेटेड कुछ वाद है, जैसे टीएमए पाई फाउंडेशन वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अल्पसंख्यक ये है शैक्षणिक
ये शैक्षणिक है, शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्था सरकार से अनुदान प्राप्त करती है, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा शैक्षणिक, 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 शैक्षणिक संस्था की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोहम्मद रफीक वर्षिश कोताई रहमानिया उच्च मदरसा समिति अन्य 2020 का वाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को विनियमित किया जा सकता है। इस टाइप से हमने अनुच्छेद 29 और 30 देखा। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। 29 तो दोनों के लिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए, जिसमें कि कहा गया है 4 आधार रखे गए हैं कि भाई किसी भी भारतीय क्षेत्र में रहने वाले किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्था से में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी टाइप से हमने अनुच्छेद 30 देखा, उसमें भी यही है कि भाई अल्पसंख्यक अपने रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी टाइप से हम आगे नेक्स्ट क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, और यदि आप सभी को ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।